विवाह ऐसे बुढ़े के लिए नहीं करेंगे। देवर्षि नारद कहने लगे कि हमने जो नाटक खेला था वो नाटक टूटा जा रहा है। हमने जिस अंडे पे आस की थी वो अंडा फूटा जा रहा है। गिरजा की मैया मैना के कहने के अनुसार हम लौट जाएं तो ये बात सही नहीं है। बारात का लौटना बिल्कुल गलत है। नारद बाबा बहुत जल्दी गए और कहा मैया क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? मैना कहने लगी नारद जी तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम्हारी इस चाल ने मेरी बेटी के जीवन को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए आप जा सकते हो यहां से। नारद जी कहने लगी मैया जिन्हें तुम बुढ़ा कह रही हो उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि त्रिलोक पूज्य तुम्हारी बेटी है, वो त्रिलोक पूज्य कहलाते हैं। लेकिन जटिल भक्कड़ महात्मा केवल शब्द तुम्हारे कानों में आया, यहां तक सही है, लेकिन माते अभी आप उनको जानती नहीं हो। सृष्टि के आदि से इसी तरह शिव पार्वती का जोड़ा है। आज से नहीं, सृष्टि के आदि से, और आदि से अंत तक दोनों ने जोड़ा न किसी का छोड़ा है। माता सूकर का इतना भाग कहां है जो हवन की प्रसादी को ग्रहण कर जाए। भगवान भूतेश्वर से प्रार्थना की प्रभु आज अपने सेवक की लाज बचाओ और एक बार अपने असली स्वरूप में आइए। अरे वाह, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। शरीर कैसा प्रभु का? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह से गोरा वर्ण भगवान से। और जब उस रूप के दर्शन कराए हैं तो सबकी आंखें खुल गई। मैया मैना के सामने बेटी गिरजा कहने लगी हे मां, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बूढ़े हैं या नौजवान हैं, गोरे हैं या काले हैं, मैं एक संकल्प करती हूं कि केवल और केवल विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ। एक ही तमन्ना है मेरे जीवन की कि मैं भगवान भोलेनाथ की दासी बन कर रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भगवत बंधु, आज मैया पार्वती ने जब ये अटल प्रतिज्ञा कर दी है तो विवाह की रस्म आगे बढ़ने लगी और विवाह पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। क्योंकि कथा अभी ध्रुव चरित्र की तरफ जानी है, इसलिए ज्यादा विस्तार न देते हुए सूक्ष्म रूप में भगवान शिव के विवाह का वर्णन में आपके समक्ष रखा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, भगवान भोले बाबा गिरजा भवानी की विदा करा करके ले गए। वहां जाकर के इनके एक स्कंद नाम का बालक पैदा हुआ है जिन्हें कार्तिकेय कहते हैं। उन्होंने तरुण अवस्था में आकर उस पापी ताड़कासुर को मार करके देवताओं के कार्य को सफल बनाया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, गिरजा मैया की जय हो। आइए एक भजन
भगवत कथा के माध्यम में